दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई ऐतिहासिक वनडे सीरीज का अंत कुछ ऐसे अंदाज में हुआ जिसने क्रिकेट जगत के हर प्रशंसक की आंखों को नम कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने सीरीज तो जीती ही, लेकिन कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने मैच के बाद जो किया उसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और खेल भावना की एक नई मिसाल पेश कर दी। मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद मिचेल ने अपना अवार्ड विराट कोहली को थमा दिया। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 की यह वनडे सीरीज किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। आज इंदौर में खेले गए तीसरे और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पूरी सीरीज में न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने बल्ले से आग उगली और लगातार शानदार प्रदर्शन किया। इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मिचेल का नाम पुकारा गया तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। मिचेल ने अवार्ड लेने के बाद मंच पर ही विराट कोहली को बुलाया और अपना यह खास पुरस्कार उनके हाथों में सौंप दिया। डेरिल मिचेल के इस अप्रत्याशित और महान फैसले ने न केवल इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि कुछ ही मिनटों के भीतर पूरे सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में एक जबरदस्त टहलका मचा दिया। हर कोई इस बात से हैरान था कि कोई खिलाड़ी सीरीज जीतने के बाद अपनी सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि को विपक्षी टीम के खिलाड़ी के नाम कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही मिचेल ने माइक संभाला और अपनी गहरी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर अपना बयान देना शुरू किया, तो वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों में नमी आ गई और सबको समझ में आ गया कि उन्होंने खेल भावना का यह इतना ऊंचा और महान कदम आखिर क्यों उठाया था। मिचेल ने अपनी बात की शुरुआत भारतीय टीम के लड़ाकू जज्बे और विशेष रूप से किंग विराट कोहली की अटूट प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ करते हुए की। उन्होंने बेहद भावुक और रुंधे हुए गले से कहा, देखिए, दुनिया की नजरों में भले ही न्यूजीलैंड ने यह ऐतिहासिक सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है और आंकड़ों के हिसाब से मैंने भी इस पूरी सीरीज में काफी रन बनाए हैं, जिसके लिए मुझे यह मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। लेकिन मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ जीत हार, ट्रॉफियों या सूखे आंकड़ों का खेल कभी नहीं रहा है। आज मैंने अपनी इन आंखों के सामने इंदौर के मैदान पर विराट कोहली की वो 54वीं शतकीय पारी बहुत करीब से देखी है, जिसने मेरे दिल और दिमाग को अंदर तक पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहता हूं कि एक समय जब विराट मैदान के चारों ओर प्रहार कर रहे थे और अकेले ही कीवी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो हमारे पूरे खेमे को अपनी हार बिल्कुल सामने खड़ी दिख रही थी। वह जिस मानसिक दबाव, जिस अकेलेपन और जिस कठिन परिस्थिति में अपनी टीम की नया पार लगाने के लिए अकेले मौत के जबड़े से लड़ रहे थे, वह क्रिकेट की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मिचेल ने आगे विराट की आंखों में देखते हुए कहा, विराट ने आज यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उनकी उस पारी में जो समर्पण था, जो आग थी और जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून था, उसने मुझे यह महसूस कराया कि आज इस प्लेयर ऑफ द सीरीज ट्रॉफी का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि वो योद्धा है जिसने हारकर भी खेल की मर्यादा को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। मेरे रन शायद न्यूजीलैंड को सीरीज जिता गए, लेकिन विराट के उस शतक ने क्रिकेट के प्रति मेरे सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया है और इसीलिए मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करता हूं। डेरिल मिचेल ने अपनी बात को और गहराई देते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद दिग्गजों और दर्शकों के सामने यह स्वीकार किया कि उन्हें आज मैदान के बीचों बीच खड़े होकर इस बात का वास्तविक अनुभव हुआ कि असली मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केवल वही खिलाड़ी नहीं होता जिसके खाते में सबसे ज्यादा रन या विकेट हों, बल्कि असल हकदार तो वह खिलाड़ी होता है जिसने अपने खेल और अपने व्यक्तित्व से पूरे मैच और सीरीज पर सबसे गहरा और अमिट प्रभाव डाला हो। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह बड़ी बात मानी कि विराट कोहली का यह 54वां ऐतिहासिक शतक और इस पूरी सीरीज के दौरान मैदान पर दिखाया गया उनका अटूट जज्बा और कभी न हार मानने वाली उनकी वो फाइटिंग स्पिरिट किसी भी भौतिक अवार्ड, ट्रॉफी या चेक से कहीं ऊपर और बहुत कीमती है। मिचेल के चेहरे पर विराट के प्रति सम्मान का भाव साफ झलक रहा था जब उन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कारों का जिक्र किया। मिचेल ने आगे बहुत ही संजीदगी के साथ कहा, मैंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत से ही हमेशा खेल भावना, नैतिकता और अपने से बड़ों व महान खिलाड़ियों के सम्मान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज जब मैं बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा था और अपनी आंखों के सामने यह देख रहा था कि विराट कोहली किस तरह बिना किसी बड़े सहयोग के अकेले अपने दम पर इस पहाड़ जैसे मैच को अंतिम ओवरों के रोमांच तक खींच ले गए,
तो मेरा सिर उनके सम्मान में खुद ब खुद झुक गया। मुझे उसी पल यह महसूस हो गया था कि जो ट्रॉफी मुझे मिलने वाली है वह विराट के आज के उस महान संघर्ष और उनके कद के सामने बहुत छोटी और मामूली है। सच तो यह है कि भले ही रिकॉर्ड बुक में न्यूजीलैंड का नाम विजेता के तौर पर लिखा जाएगा, लेकिन आज के असली विजेता विराट कोहली ही हैं। उन्होंने आज इंदौर के इस मैदान पर हारकर भी दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल एक बार फिर से जीत लिए हैं और एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। मिचेल ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर हम हमेशा जीतना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप किसी दूसरे खिलाड़ी की महानता के इतने कायल हो जाते हैं कि आपकी खुद की जीत भी आपको फीकी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि विराट जैसे खिलाड़ी के युग में खेलना और उन्हें करीब से संघर्ष करते देखना उनके लिए किसी भी मेडल से बड़ा पुरस्कार है। मिचेल की इन बातों ने न केवल वहां मौजूद खिलाड़ियों को भावुक कर दिया, बल्कि क्रिकेट जगत को यह संदेश भी दिया कि मैदान पर प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के कौशल और मेहनत का सम्मान करना ही इस खेल की असली खूबसूरती है। मिचेल ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान अपनी बात को और विस्तार देते हुए इस बात का विशेष खुलासा किया कि उनका मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार विराट कोहली को सौंपने का यह ऐतिहासिक फैसला पूरी तरह से दिल से निकले सम्मान और खेल की गरिमा पर आधारित था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा कि पुरस्कार केवल कांच या धातु की चमकती हुई ट्रॉफियां नहीं होते, बल्कि वे उस निस्वार्थ मेहनत, पसीने और अटूट समर्पण की पहचान होते हैं जो एक खिलाड़ी मैदान की तपती धूप में अपनी टीम के लिए करता है। मिचेल ने आगे भावुक होकर कहा, आज विराट की उस जादुई पारी ने हम सभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को यह गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर टॉप लेवल क्रिकेट और एक चैंपियन खिलाड़ी की मानसिकता कैसी होती है। जब विकेट गिर रहे थे और उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब विराट जिस एकाग्रता के साथ खेल रहे थे वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिचेल ने अपनी बात को खत्म करते हुए बड़े ही गर्व के साथ कहा, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी के सामने मैदान पर खड़े होकर मुकाबला करना और उन्हें करीब से खेलते हुए देखना मेरे लिए किसी बड़े सम्मान और गर्व की बात है। मैं यह महसूस करता हूं कि आज यह मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्हें सौंपना मेरे लिए इस सीरीज की किसी भी व्यक्तिगत जीत या ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ी और यादगार जीत है, क्योंकि आज मैंने एक लीजेंड को सम्मान दिया है। डेरिल मिचेल के इन शब्दों ने न केवल विराट कोहली की आंखों को नम कर दिया, बल्कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज मैदान पर जीत और हार से कहीं ऊपर खेल भावना की जीत हुई थी। डेरिल मिचेल की इस अविश्वसनीय हरकत ने क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक अवार्ड का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि दो महान खिलाड़ियों के बीच के सम्मान की वो कहानी है जो सालों तक याद रखी जाएगी। मिचेल ने दिखा दिया कि क्रिकेट में इंसानियत और खेल भावना हमेशा जीत से बड़ी होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या डेरिल मिचेल का यह फैसला सही था? क्या वाकई विराट कोहली इस सीरीज के सबसे बड़े योद्धा थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। वहीं इस दिल छू लेने काम को करने के बाद डेरिल मिचेल ने कुछ ऐसा किया जिसे देख भारतीय खिलाड़ी भी हैरान थे, क्योंकि पहले मिचेल ने अपना मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किंग कोहली को दिया था। उसके बाद उन्होंने विराट कोहली के सम्मान में मिचेल ने उनके पैर छुए, जिसके बाद विराट कोहली भी भावुक हो गए थे। जहां उनकी टीम किसी भी बड़ी टीम को उसके घर में धूल चटाने का माद्दा रखती है। तो दोस्तों, क्या आप धोनी की इन कड़वी बातों से सहमत हैं? क्या वाकई भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने आज पूरी तरह बेबस थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। इंग्लैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा, तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की,